नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे रिटन एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गया है और हम आगे बढ़ चुके हैं इंटरव्यू के लिए। और उसी क्रम में जो पहले यूट्यूब पर बहुत सारी कह सकते हैं दुकानें चल रही थी, वो आपको रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे थे। हालांकि उससे कुछ फंसा नहीं उनका वो, ठीक है। केवीएस ने पेपर बिल्कुल अलग दिया है और अब आपको वो इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे, ठीक है। क्योंकि वो जानते हैं कि मतलब आप लोग डर में हो बहुत ज़्यादा और वो कुछ भी बेचेंगे तो आप ख़रीदोगे। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप अपने पैसे बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है, कम समय है, कम पैसे हैं और कम एनर्जी आप लगा कर सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, तो मेरी एक टिप्स है, उसको फॉलो करिए। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको समझ में आती है तो आप फॉलो करिए गए, और अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो फिर आप इस बात को भूल जाएंगे और आपका जो मन करता है आप करेंगे। आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। मेरा काम है, मतलब मैं आपको उस जगह पर हूँ तो मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, तो मैं इसलिए आगे बढ़ा हूँ आपके लिए। क्योंकि कई लोगों के मेरे पास मैसेज फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर प्लीज़ बताइए कैसे आगे करना है, ठीक है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए थंबनेल पर आप ये तीनों बुक देख रहे हैं। रिमझिम सबसे ज़्यादा बैंड बजाई है इसने, ठीक है। अगर आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ है तो भी आप लोग रिमझिम को कभी नहीं भूलेंगे, और अगर अच्छा नहीं हुआ है तो भी आप लोग रिमझिम को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, फटाफट बात कर लेते हैं। क्लास 1 के ये बुक्स आप देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी की 3 किताबें हैं। कितनी? 3, ठीक है। रिमझिम, मैरीगोल्ड और मैथ्स मैजिक, ठीक है। ये 3 किताबें हैं क्लास 1 में। ईवीएस नहीं होती है। कौन सी बुक नहीं होती? ईवीएस क्लास 1 में नहीं होती है, ठीक है। 1 और 2 में नहीं होती है। 3 किताबें आपकी चलेंगी क्लास 1 में और क्लास 2 में, और उसके ऊपर 4-4, ठीक है। तो इन किताबों को आप परचेस करिए। देखिए फटाफट, मैंने इसलिए बुक्स लेके आपके सामने आया हूँ कि करना क्या है। अब आप फटाफट मार्केट जाएंगे और इन तीनों किताबों को, क्लास 1 की 3, इनके नाम देख लीजिए। ये क्लास 2 की बुक्स हैं। मैरीगोल्ड क्लास 2, रिमझिम, देखिए नाम नहीं बदलेगा। रिमझिम क्लास 1, रिमझिम क्लास 2, रिमझिम क्लास 3, ठीक है। मैथ मैजिक, गणित का जादू, ठीक है। और ये हमारी क्लास 4 की बुक्स हो गई हैं, ठीक। देख लीजिए आप लोग, मैं बताऊंगा करना क्या है अब आपको। और ये क्लास 5 की हो गई, लुकिंग अराउंड। देखिए जो हमारी ईवीएस की बुक है वो इस नाम से आती है, लुकिंग अराउंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये हमारी क्लास 3 की बुक्स है, मैथ्स मैजिक, मैरीगोल्ड और रिमझिम क्लास 3, ठीक है। लुकिंग अराउंड क्लास 3 ईवीएस की बुक, ठीक है। तो अब आप करना क्या है उसको समझिए। आप फटाफट मार्केट जाएंगे भागते हुए, और 1 से लेके 5 तक की सारी बुक्स खरीद के लाएंगे, सारी बुक्स, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास ऐप है और मैं नेट से डाउनलोड कर लूँगा, मोबाइल से पढ़ लूँगा, पीडीएफ से पढ़ लूँगा, नहीं, ये नहीं चलने वाला है, ठीक है। आपको कोई एक कोर्स लेक्चर भी नहीं खरीदना है किसी भी यूट्यूब से, किसी भी कहीं का भी मत खरीदिएगा, ठीक है। और देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो दिखा रहे हैं वैसा कुछ नहीं होता है। रियल लाइफ में बिल्कुल अलग होता है, वो बनावटी एक नहीं होता, ठीक है। कुछ भी बनावटी नहीं है बिल्कुल भी। आप जैसा वो डरा रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। बस आप ये किताबें खरीदिए क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की। एक किताब की कीमत होगी 60 रुपये लगभग, ठीक है। 60 रुपीज़ के आसपास ये बुक होगी, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती। तो जब आप इतना सब खर्चा कर रहे हैं तो 60 रुपये की एक किताब आप खरीद सकते हैं, लगभग 60 रुपये की होगी। इससे कम या मतलब इससे आसपास ही होगी, बस 60 रुपये, ठीक है। फिक्स प्राइस होता है इनका। सबको लेकर आइए। अब इसके बाद करना क्या है, उसके बाद आप एक एक चैप्टर को बैठकर पढ़िए। अभी तक आपने पढ़ा था, अब आप ये देखिए कि आपको पढ़ाना है इनको, ठीक है। आप उस तरीके से पढ़िए, मतलब पढ़िए इनको, एक बार रिवाइज करिए और उस तरीके से पढ़ाइए जैसे आप क्लास में इनको पढ़ाएंगे। इनको पढ़ाने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्योंकि जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें 2 चीज़ें होंगी। पहले तो वो आपका इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर आपका डेमो लेंगे। इंट्रोडक्शन में भी आपसे थोड़ा बहुत आपके बारे में पूछ लेंगे, आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह सब कुछ उनके पास है, वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे ना, वो तो सब चीज़ें उनके पास पहले ही हो गई हैं। तो वो आपसे मतलब थोड़ा बहुत पूछेंगे, क्या सब्जेक्ट है, क्यों आपको इंटरेस्ट है, क्यों टीचर बनना है, बस इस तरीके के क्वेश्चन, जो मैं आपको अभी बाद में बता दूंगा इसके ऊपर वीडियो बनाकर, ठीक है। कि क्या गलती नहीं करनी है वहाँ पर, वो अलग की बात रहेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। फिर वो आपसे आपकी बुक के बारे में आ जाएंगे, कहेंगे कि अच्छा ये बताओ ये चैप्टर किस बुक में है, ये लेटर मतलब ये चैप्टर किस बुक में है, कौन से राइटर ने लिखा है, अच्छा ये कैसे पढ़ाओगे, ऐसे थोड़ी बहुत बातें करेंगे। और फिर उसके बाद वो आपसे कहेंगे चलिए अच्छा ये चौक लीजिए और मतलब पढ़ा कर दिखाइए।
वहीं क्लासरूम में ये आपका इंट्रोडक्शन मतलब इंटरव्यू चल रहा होगा केवी के स्कूल में ही, और वहीं बोर्ड लगा होगा पीछे, तो उसके बाद आप वहाँ पर डेमो देकर दिखाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये आप तब कर पाओगे जब आपने ये बुक्स पढ़ी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम इस समय आपका ये है कि आप इन सारी बुक को परचेस करो। किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़ो, कुछ भी नहीं करना, सारी किताबें खरीद के लानी है। और ऐसा भी मत करिएगा कि क्लास 1 की ले आएंगे, क्लास 2 की बाद में लाएंगे, पहले क्लास 1 की पढ़ लेंगे, ऐसा मत करिए। फटाफट, ये बहुत महंगी किताबें नहीं है, आप 1 से 5 तक आराम से एक ही बार में खरीद सकते हो, क्योंकि इतना समय नहीं ना बार बार मार्केट जाओगे। एक बार में जाओ, सारी किताबें लेके आओ, सबको पढ़ो बैठकर। ठीक है, और उसको पढ़ाने की कोशिश करो कि कैसे आप पढ़ाओगे, क्वेश्चन को समझो क्या वो कह रहा है, क्या चैप्टर के अंदर है। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि चैप्टर से बाद में निकलता क्या है। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आप बच्चे से क्या कहोगे कि इससे हमने सीखा क्या, इससे हमने सीखा क्या। ठीक है, जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको आप ऐसे पढ़ाना मतलब सीखो कि जैसे जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हों, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो। ऐसे नहीं कि बोर्ड पर गए, चौक लिया और 2+2 जोड़ के 4 बता रहे हो, इस तरीके से ऐसे मत करना। ठीक है, तो एक अच्छे से पढ़ाने का स्टाइल देख लो। दूसरी चीज़ क्या है, लेसन प्लान। लेसन प्लान क्या होता है? लेसन प्लान एक स्ट्रेटजी होती है कि कैसे हम अपने जो है लेसन को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक ये रणनीति होती है, हिंदी शब्द में कहूँ कि ये रणनीति होती है। ठीक है, हर इंसान अपनी रणनीति खुद बनाता है, अलग अलग बनाता है, सबकी रणनीतियाँ अलग होती हैं पढ़ाने की। ठीक है, तो अगर आपने कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी से बीएड किया है, कहीं और से मतलब बीटीसी वगैरह किया है, डीएलएड किया है, तो आपने अलग तरीके से लेसन प्लान बना कर देखे होंगे। केवीएस में एक कुछ अलग तरीके के लेसन प्लान चलते हैं। ठीक है, वो अगर आप कहोगे कि केवीएस में जो हम लोग पढ़ाते हैं कि किस तरीके के लेसन प्लान होते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के हर सब्जेक्ट के लेसन प्लान आपको दे दूंगा। ठीक है, आप उन लेसन प्लान की मदद से इन सब चैप्टर्स को पढ़ो, पहले लेसन प्लान पढ़ो, चैप्टर पढ़ो, फिर उनको पढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, इस पर काम करो। ठीक है, और ये चीज़ पर बहुत ज़्यादा परेशान मत होना कि इंग्लिश नहीं आती है। किसमें इंटरव्यू में मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता। इंग्लिश बोलने वाले की दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा ही होता तो सब इंग्लिश बोलने वालों को बुला लेते वहाँ पर। इस पर अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि इंग्लिश नहीं बोल पाते सर, क्या करें। ठीक है, और क्या पहन कर जाना है वो, और क्या गलतियाँ नहीं करनी, वो सब पे मैं अलग बना दूंगा वीडियोस, क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी है। मैंने कहा ना, पूरे आपके इंटरव्यू तक आपके साथ रहूँगा। इस समय आपको करना सिर्फ यही है कि आप ये बुक्स लेकर आओ, इन बुक्स को पढ़ो, अपने लेसन प्लान बनाओ। अगर आपको लेसन प्लान में दिक्कत है और आपको लेसन प्लान चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझको बताओ। मैं एक लेसन प्लान पर वीडियो बना दूंगा, 1 से 5 तक आपको वो लेसन प्लान दे दूंगा जो केवीएस में चलते हैं और एक्चुअली हम लोग पढ़ाते हैं उनको। ठीक है, तो वो जो आपको बने बनाए लेसन प्लान मिल जाएंगे, अगर आपको चाहिए तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, बाकी जो भी अगर आपको दिक्कत हो, और ये इस चक्कर में मत पड़िएगा कि हमें कोई वो ख़रीदना है, क्या कहते हैं कि कोई कोर्स ख़रीदना है इंटरव्यू के लिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि उनके इंटरव्यू के कोर्स ख़रीदने से आपका इंटरव्यू निकल जाएगा। आप अपने कंटेंट पे फोकस करिए, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और कंटेंट अच्छा करने के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। पहला काम है, अपने कंटेंट को अच्छा करिए, बुक्स लाइए, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए, पेशेंस रखिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कपड़े क्या पहन के जाने हैं, कैसा लुक होना चाहिए, क्या आपको बोलना है, क्या इंट्रोडक्शन देना है, वो सब बात की बात है। पहले अभी कंटेंट स्टार्ट करिए, एक एक बुक को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और जल्द से जल्द अगर आपको चाहिए होगा तो मैं लेसन प्लान बना दूंगा, वरना आप अगर आप चाहते हो कि नहीं ज़रूरत है आपको लेसन प्लान की, आप खुद अपने लेसन प्लान बनाना चाहते हो, तो आप लेसन प्लान अपने खुद बनाओ, पर बिना लेसन प्लान बनाए, ठीक है, पढ़ाना मत। और एक कॉपी ले लो, उस पर सारे लेसन प्लान लिख लो, 1 से लेकर 5 तक, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक। वो कोई भी टॉपिक दे देंगे बीच में से, रिमझिम का उठाकर, मैथ्स का उठाकर, अच्छा ये एडिशन कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, और अगर आपने एडिशन में आ जाकर 2+2 ऐसे पढ़ा दिया ना, 2+2 4, तो यकीन मानिए मतलब भगा देंगे वो आपको वहाँ से। ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं पढ़ाया जा सकता क्लास 5 1 के बच्चे को, 2 के बच्चे को। क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके पढ़ाने में, और वो आएगी आपके जब लेसन प्लान आप देखेंगे, एक्टिविटी आप देखेंगे। ठीक है, पोएम ऐसे नहीं पढ़ानी है कि अब आप गए और पोएम गा के सुनाने लगे। पोएम आपको ऐसे पढ़ानी है कि बच्चा भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए, वो भी आपको इंटरेस्ट लेने लगे। क्लास में घुसेंगे तो आप क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग करते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, इस पर आप परेशान मत होना कि ठीक है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मार्च का महीना है ये, और इस समय रिज़ल्ट बनाना और बहुत सारे काम, एग्ज़ाम्स, बहुत कुछ होता है, तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है।
नहीं मेरे पास टाइम मिल पा रहा, और यूट्यूबर्स की तरह और जो मतलब यहाँ पर चैनल हैं उनके जितना टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे पास कि मैं रोज़ 10-10 5-5 वीडियो बनाऊँ हर एक छोटे छोटे टॉपिक पर मैं अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लो। पर प्लीज़ मिसगाइड मत हो, समय बहुत कम है, बहुत कीमती समय है आपका। बुक्स लाओ, बुक्स ऑथेंटिक बुक्स हैं ये एनसीईआरटी की, क्लास 1 से 5 तक, इनको पढ़ो। लेसन प्लान बनाओ, लेसन प्लान आपको चाहिए मैं दे दूँगा, मैं पूरी वीडियो बना दूँगा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की लेसन प्लान की, उसके देख के बना लो। लेसन प्लान बने बनाए मिल जाएंगे तो आराम से आप पढ़ा भी लोगे, ठीक है। उनको एक कॉपी पे लिख लेना, पढ़ाना कैसे उसकी प्रैक्टिस कर लो। और घर पे अगर कोई नहीं है, छोटे भाई बहन है, तो उनको अपने सामने बैठा लो, उनको एज्यूम करो कि वो छोटे बच्चे हैं, उस तरीके से वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पहली टिप्स है मेरी, जो पहली टिप्स है जो आपको करनी ही करनी है। इंटरव्यू में क्या गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है, क्या नहीं बोलना है या फिर क्या बोलना है, कैसे कपड़े पहन कर जाने हैं, इंग्लिश नहीं आती तो क्या करते हैं, इसके लिए तो बिल्कुल परेशान मत हुई। इंग्लिश नहीं आती, मुझे भी नहीं आती बहुत ज़्यादा इंग्लिश, ठीक है। और इंग्लिश बोलने वाले बहुत ज़्यादा चाहिए भी नहीं केवी में, ठीक है। जितनी आपको बच्चे को पढ़ाना है, क्लास 1 से 5 तक के बच्चे को पढ़ाने के लिए जितनी इंग्लिश चाहिए उतनी ज़रूरी है, ठीक है। तो उस तरीके से बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पहली टिप्स मेरी बस यही है, जो अगर आप मेरी सलाह मानना चाहते हो तो आप 1 से 5 तक की एनसीईआरटी खरीद कर लाओ, बुक खरीद कर लाओ, बुक परचेस करनी है आपको, ठीक है। बुक होनी चाहिए आपके पास, एक कॉपी लाओ, कॉपी पे लेसन प्लान लिखो, लेसन प्लान की वीडियो मैं आपको दे दूंगा, उससे पढ़ाना स्टार्ट करो। अब आप बच्चे नहीं रहे हो, आप मतलब एस्पिरेंट नहीं हो, अपने आप को वो मत समझो। अब आप मान के चलो कि आप टीचर हो गए हो, इस समय आप अपने आप को टीचर समझो और उसी के अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। अब आप टीचर हो और उसी के अकॉर्डिंग काम करो, अब पढ़ाना स्टार्ट करो फटाफट। अगर पॉसिबल हो तो एक बोर्ड लगा लो अपने कमरे में, उस पर पढ़ाओ, ठीक है। नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, पर पोएम्स गा कर पढ़ाओ, ठीक है। तो कोशिश करो बोर्ड भी बन जाए तो ठीक है, सबके पास छोटे छोटे बोर्ड तो आते ही हैं आजकल मार्केट में। एक चौक का डिब्बा ले आओ, मेरे पास था, मैंने लेके आया था, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, एक बोर्ड ले आओ, दीवार पे लगा लेना। एक कलर चौक का डिब्बा ले आओ, बस एक डस्टर ले आओ, इतना ही काम है बस। ये हार्डली आपको मिल जाएगा 2,000 रुपये में या 1,000 रुपये में, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, या अगर आप कहीं पढ़ाते हो तो वहाँ पर ये देख लेना, ठीक है। और ये 60 रुपये की एक बुक है, ठीक है। कितने की होगी, 5 किताबें, मतलब एक क्लास में एक किताब, 3 किताबें 1 में होंगी, 3 2 में होंगी, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला। उनसे तो आप बच जाओगे ना, जो आप जो ये पेड कोर्स लॉन्च कर रहे हैं बड़े बड़े यूट्यूब पर, और उससे आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो एक सही रणनीति के तहत काम करो, अपने ऊपर काम करो, अपने लिए काम करो, ठीक है। बस यही मेरी एक सलाह थी, अगर आपको माननी है, आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ फॉलो करिएगा, नहीं अच्छी लग रही है कोई बात नहीं, तो आप जो है चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। दोबारा आपको मेरी वीडियोस नहीं मिलेंगी, कोई बात नहीं, भूल जाइए सब कुछ। ओके, बाय बाय, थैंक यू। कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल अभी तक मोनेटाइज भी नहीं है मेरा कि मुझे इससे बहुत कमाई हो रही हो या फिर मुझे कोई लालच हो ऐसा, तो ऐसा मुझे कोई लालच भी नहीं है, ना ही मेरा कोई चैनल मोनेटाइज है। आप सब लोग जानते हो, सब्सक्राइबर्स भी 200 के आसपास है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो मुझे किसी चीज़ का भी कोई लालच हो। मैं बस आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर हूँ, और अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, और अगर फॉलो करना है तो आप बताइएगा, मैं आपको हर एक चीज़ पर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आपको यही करना है कि अभी एक छोटी सी सलाह है, बुक लेके आइए, लेसन प्लान तैयार करिए, कंटेंट तैयार करिए, पढ़ाना स्टार्ट करिए, ठीक है। इंग्लिश का क्या है, इंटरव्यू का क्या है, वो सब बातें बाद में हैं, 2 या 3 दिन के अंदर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और रिटन एग्ज़ाम कैसा हुआ है, इतने नंबर, इतने कट ऑफ, वो मैंने वीडियो बनाई है, उसे भूल जाइए, वो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, ठीक है। अब इंटरव्यू पे फोकस करिए। ये आपको बता रहे हैं, जिन लोगों का रिटन बहुत अच्छा हुआ था एक समय पर और इंटरव्यू में वो कुछ नहीं कर पाए थे, उन पैनल ने देखा कि ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, उन्हें बोलने वाला चाहिए जो बोल सकता है, जो पढ़ा सकता है। तो जिनका रिटर्न बहुत अच्छा नहीं हुआ था उनको भी सेलेक्ट किया गया केवी में, उनको भी जॉब मिली, क्योंकि उनके इंटरव्यू में मार्क्स इतने अच्छे उनको दे दिए गए थे कि ये चीज़ बराबर हो गई थी। समझ पा रहे हैं ना, इंटरव्यू के को कम मत समझिए आप। जो मतलब अगर आपका कहीं से भी कुछ नंबर से रिटर्न कम है तो आपका इंटरव्यू, आप उसको स्कोर को बढ़ा सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अभी जंग जारी है, मैंने क्या कहा था ना, अभी जंग जारी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर जुड़े रहना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करिए, और अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।